भारत यूरोपीय यूनियन के बीच बड़ा समझौता। इंडिया एनर्जी वीक 2026 में पीएम मोदी ने कहा, यह समझौता भारत के लिए बड़े अवसर लेकर आएगा। डील से दुनिया का भरोसा बढ़ेगा। यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय के दक्षिण ब्लॉक में ये अहम मीटिंग हुई। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गोवा में इंडिया एनर्जी वीक 2026 का उद्घाटन किया। तो वहीं पीएम मोदी का इंडिया एनर्जी वीक में वर्चुअल संबोधन भी हुआ। दिल्ली में बजट से पहले सर्वदलीय बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, किरेन रिजिजू समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। कल से शुरू हो रहा है संसद का बजट सत्र। 1 फरवरी को बजट होगा पेश। दिल्ली में यूजीसी दफ्तर के सामने सवर्ण सेना के लोगों ने प्रदर्शन किया और धरने पर बैठ गए। सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। यूपी के रायबरेली में यूजीसी एक्ट का हो रहा है लगातार विरोध। बीजेपी के किसान नेता और गौ रक्षा दल के अध्यक्ष महेंद्र पांडे ने नेताओं को भेजी चूड़ियां। कहा, जो नहीं कर पा रहे हैं विरोध, वो घर बैठकर चूड़ियां पहने। बरेली में डीएम कार्यालय के गेट पर धरने पर बैठे अलंकार अग्निहोत्री इस्तीफा वापस न लेने की बात पर अड़े बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट। बरेली के डीएम अविनाश सिंह ने सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री को निलंबन का कॉपी भेज दिया है। ऐसे में डीएम का स्टाफ नोटिस देने मजिस्ट्रेट की सरकारी आवास पर भी पहुंचा। सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री का इस्तीफा वापस लेने से इनकार। डीएम पर लगाया एक और आरोप। कहा कि जिला अधिकारी वही कर रहे हैं जो उनके आका उन्हें बोल रहे हैं। एसआईटी के गठन के लिए पीएम से आग्रह किया। अलंकार अग्निहोत्री इस्तीफा विवाद पर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने कहा, इस्तीफे में मुझे राजनीति की बू आ रही है। कुछ लोगों को चुनावी कीड़ा काट लेता है। यूजीसी के नियमों में बदलाव के सवाल से बचते हुए नजर आए केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय। जवाब देने की बजाय लगा दिया हर हर महादेव का जयकारा। यूपी की नगीना लोकसभा सीट से चंद्रशेखर आजाद ने यूजीसी का किया समर्थन। कहा कि इसका विरोध करने वाले लोग गुमराह करने का कर रहे हैं कार्य। जयपुर में अविमुक्तेश्वर आनंद के समर्थन में गौ संसद संस्था से जुड़े हुए लोगों ने प्रदर्शन किया। तख्तियों को लेकर हाथों में शंकराचार्य के समर्थन में नारेबाजी की और उत्तर प्रदेश सरकार से माफी मांगने की मांग की है। सरकार और स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद में तकरार है जारी। सीएम योगी पर किया वार। कहा कि अपने आप को सबसे ऊपर समझने लगे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। मेरा अनशन रहेगा जारी। तो वहीं प्रयागराज में अविमुक्तेश्वर आनंद के समर्थन में कंप्यूटर बाबा ने संत धुनी तापकर किया हठ योग। कहा कि सीएम विवाद पर नहीं दे रहे हैं ध्यान, अब जनता को जगाने का करेंगे काम। बेंगलुरु में कांग्रेस का केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। वीबीजी रामजी एक्ट का किया विरोध। केंद्र सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। राष्ट्रपति के रिसेप्शन में पटका को लेकर हो रही है सियासत। बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का वीडियो किया शेयर। वीडियो में बिना पटका के नजर आ रहे हैं राजनाथ सिंह। दिल्ली में बैंक कर्मचारियों का हल्ला बोल। 5 दिन के वर्किंग वीक की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे बैंक कर्मी। जमकर नारेबाजी की। उत्तर प्रदेश में भी हुई बैंक कर्मियों की हड़ताल। लखनऊ में बैंक कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के तहत हुआ प्रदर्शन। तो वहीं गुजरात के राजकोट में बैंक कर्मियों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। बैंक ऑफ बड़ौदा की मेन ब्रांच के कर्मचारियों ने नारेबाजी की। 5 डे वर्क वीक की मांग को लेकर बैंक कर्मचारियों ने की है हड़ताल। जम्मू में दिखा इसका असर। करीब 700 बैंक शाखाओं में कामकाज प्रभावित हुआ। चंडीगढ़ में बैंक कर्मचारियों ने 5 दिन के कार्य सप्ताह की मांग को लेकर 1 दिवसीय हड़ताल की। स्टेट बैंक के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। वित्त मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। 5 डे वर्क की मांग को लेकर बैंक यूनियंस की देशव्यापी हड़ताल। बैंक का कामकाज हुआ प्रभावित। यूनियन ने कहा कि केंद्र सरकार और बैंक एसोसिएशन के बीच सहमति नहीं होने पर लिया गया हड़ताल का फैसला। चंडीगढ़ में एसवाईएल मुद्दे पर बैठक। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान एसवाईएल के मुद्दे पर एक बैठक में शामिल हुए। कई अधिकारी रहे मौजूद।
पीएम मोदी ने फाइनल एग्जाम से पहले स्कूल के छात्रों के साथ परीक्षा पर की चर्चा। दिल्ली, कोयम्बटूर, रायपुर, देवमोगरा, गुवाहाटी के छात्रों से संवाद किया। संवाद कार्यक्रम में 9वीं संस्करण का टीजर भी वीडियो सामने आया है। नीट छात्रा हत्या मामले में 6 संदिग्धों ने का जो डीएनए सैंपल है वो लिया गया है। घटना के समय हॉस्टल के आसपास देखे गए थे ये संदिग्ध। फॉरेंसिक रिपोर्ट के आने के बाद मैच किया जाएगा डीएनए, सूत्रों के हवाले से खबर। नीट छात्रा मौत मामले में एसआईटी ने शंभू अस्पताल की बिल्डिंग के मालिक मनीष रंजन का डीएनए सैंपल लिया है। मेडिकल कॉलेज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद से बेऊर जेल में बंद है मनीष रंजन। नीट छात्रा की मौत मामले में परिवार का डीएनए टेस्ट करने पर सांसद पप्पू यादव ने उठाए सवाल। बिहार पुलिस पर परिवार को बदनाम करने का आरोप भी लगाया। हैदराबाद के नामपल्ली में दुकान में लगी जोरदार आग। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। शॉर्ट सर्किट या फिर दुकान में रखे हुए केमिकल की वजह से आग लगने की आशंका। तो वहीं पटना में रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी की संदिग्ध परिस्थितियों में एक होटल में मौत हो गई। होटल के कमरे से शव मिला है। होटल स्टाफ और मालिक से हो रही है पूछताछ। कर्नाटक के गुंडापुर में संस्थाना टोल पर पूर्व सैनिक के साथ बदसलूकी। देश के लिए दोनों पैर गंवा चुके श्यामराज को अपमानित करने का वीडियो हो रहा सोशल मीडिया पर भी वायरल। जयपुर में गूगल मैप ने एक बार फिर से भटकाया। ड्राइवर ने कार को मंदिर की सीढ़ियों पर उतार दिया। गनीमत रही कि घटना में किसी को गंभीर चोट नहीं लगी है। सुरक्षा और बॉर्डर पर चौकसी बनाए रखने को लेकर जम्मू कश्मीर के अखनूर में भारतीय सेना ने किया अभ्यास। सेना के जवानों ने दिखाई मुस्तैदी। श्रीनगर में बर्फबारी और खराब मौसम के चलते हवाई सेवाओं पर पड़ रहा है इसका असर। श्रीनगर एयरपोर्ट से आने जाने वाली 25 उड़ानें रद्द की गई। साथ ही बर्फबारी के चलते जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे भी बंद हो गया है। नवयुग टनल भी बर्फबारी से प्रभावित हो रही है। सड़क पर आवाजाही पूरी तरह से रोक दी गई है। हाईवे पर जमी बर्फ की मोटी चादर हटाने का कार्य किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हुई बर्फबारी और ताजा बर्फबारी से पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढका हुआ आ रहा है नजर। मौसम विभाग ने अलर्ट किया है जारी। जम्मू कश्मीर में लगातार बर्फबारी लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी है। राजौरी, बारामूला और अनंतनाग में ताजा बर्फबारी हुई है। सड़कों पर जमी कई इंच तक बर्फ। यातायात पूरी तरह से प्रभावित। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में गुरेज वैली में तेज बर्फबारी का दौर है जारी। खराब मौसम में लोगों की परेशानी बढ़ गई है। बर्फबारी के चलते इलाके में बिजली भी गुल हो गई है। बाजारों में पसरा हुआ है सन्नाटा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में फिर हुई बर्फबारी। लगातार बर्फबारी होने से स्थानीय लोगों की परेशानी बढ़ गई है। घर के बाहर खड़ी हुई गाड़ियों पर भी बर्फ ही बर्फ जमी। जम्मू कश्मीर के डोडा में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ आ रही है नजर। पेड़, सड़कें, घर, मैदान सब कुछ बर्फ से पटे हुए हैं। गंडोह और भद्रवाहा में भी बर्फबारी से बढ़ी मुश्किलें। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में हुई जमकर बर्फबारी। कैमरे में कैद हुआ स्नोफॉल का खूबसूरत नजारा। पूरे इलाके में बर्फबारी से दिख रहा है बेहद सुंदर नजारा। तो वहीं उत्तराखंड में आज भी भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। और बिगड़ते हुए मौसम को देखते हुए देहरादून में 12वीं तक की जो कक्षाएं हैं उनके स्कूल्स बंद रहेंगे। मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है। हिमाचल प्रदेश के मंडी इलाके में बर्फबारी के बीच दुल्हन के घर बारात लेकर पहुंचा दूल्हा। दुर्गम रास्ते पर चलकर बाराती पहुंचे दुल्हन के घर। शादी के बाद बर्फीले रास्ते से दुल्हन की विदाई हुई। हिमाचल प्रदेश के मनाली में भी जबरदस्त बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। ठंड और बर्फबारी के डबल अटैक से लोगों की बढ़ी मुश्किलें। बर्फबारी के चलते कई सड़कें बंद हो गई हैं। जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल रेंज में बर्फबारी के चलते सड़कों पर फिसलन भी बढ़ गई है। पर्यटकों को गाड़ी चलाने में हो रही है भारी परेशानी। राजस्थान के सीकर में बदला मौसम का मिजाज। कई इलाकों में हो रही है बारिश। बारिश के साथ तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई। तो वहीं महाराष्ट्र में बिगड़ा मौसम। तेज बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई। झमाझम बारिश के चलते लोग घरों में कैद हो गए हैं। रोज काम पर जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। चारधाम यात्रा के दौरान गैर हिंदुओं के प्रवेश पर लग सकती है रोक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा सभी संबंधित पक्षों की राय लेने के बाद ही सरकार लेगी अंतिम फैसला।
तो वहीं महाराष्ट्र के ठाणे में लगे लापता पार्षदों के पोस्टर्स, लापता पार्षदों की वजह से राजनीति में मची उथल पुथल, पुलिस पार्षदों की तलाश कर रही है। महाराष्ट्र के कल्याण डोंबिवली में शिवसेना उद्धव गुट के 4 कॉर्पोरेटर लापता हो गए हैं। सभी की गुमशुदगी की रिपोर्ट कराई गई है दर्ज। सीसीटीवी और कॉल रिकॉर्ड की जांच में जुटी हुई है पुलिस। मध्य प्रदेश के भोपाल में एम्स अस्पताल की लिफ्ट में महिला के साथ चेन स्नैचिंग की घटना हुई। लुटेरा महिला का मंगलसूत्र छीनकर फरार हो गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया है सामने। बिहार के गोपालगंज में 1.5 साल की मासूम के साथ रेप की वारदात हुई। मोहल्ले में रहने वाले आरोपी ने बच्ची को अगवा कर वारदात को अंजाम दिया। लोगों ने आरोपी को पुलिस के हवाले किया। बिहार के मोतिहारी में छात्रा पर एसिड अटैक की घटना आई है सामने। छात्रा का चेहरा बुरी तरह से एसिड की वजह से झुलस गया। अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार के गोपालगंज में युवती के साथ बंधक बनाकर गैंगरेप की वारदात आई सामने। पुलिस ने मामले में 2 युवकों के खिलाफ मामला किया दर्ज। बिहार के जमुई में कानून व्यवस्था पर उठ रहे हैं सवाल। डॉक्टर के घर में घुसकर अपराधियों ने की 80 लाख रुपए की लूट। परिवार के लोगों को इंजेक्शन देकर बेहोश करने के बाद लूट की वारदात को दिया गया अंजाम। बिहार के नवादा में स्क्रैप गोदाम में भीषण आग लग गई। लाखों रुपए का स्क्रैप जलकर खाक हो गया। आसपास कुछ घरों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। हैदराबाद में चाइनीज मांझे ने ली एक बच्ची की जान। अपने पिता के साथ बाइक पर जा रही थी बच्ची। रास्ते में अचानक बच्ची के गले में फंसा था मांझा। मध्य प्रदेश के रतलाम में पंचेवा गांव में पंचायत का अजीबोगरीब फरमान आया सामने। लव मैरिज करने वाले लड़के लड़कियों के परिवारों के बहिष्कार का सुनाया फैसला। तो वहीं यूपी के हाथरस में होटल में काम कर रहे शख्स ने थूक लगाकर सेकी रोटियां। किसी व्यक्ति ने वीडियो बनाकर किया सोशल मीडिया पर वायरल। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में 22 साल के युवक ने मृत्यु के बाद 6 लोगों को दिया जीवन दान। शरीर के अलग अलग अंगों को डोनेट किया है। सड़क हादसे में हुई थी युवक की मौत।